रूल नंबर 23 हम यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, और लिखा है कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है। इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन की यहाँ बात की गई है, और इंडेफिनेट प्रोनाउन में क्या होता है, एवरीबडी होता है, समबडी होता है। तो ये क्या है, एवरीबडी भाई है, प्रत्येक कोई भी हो सकता है, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन। तो ये अनिश्चित व्यक्ति हैं, ये कोई निश्चित नहीं है ना। निश्चित नहीं कहा कि मेल है या फीमेल है, वन है या टू है ना। तो इसको सिंगुलर माना जाता है, इनको क्या माना जाता है, इनको सिंगुलर माना जाता है। और इनके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। कैसे हैं, इनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन है जैसे कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग इनके लिए होता है, ना कि दे, देम, देयर, देमसेल्फ का, वन, वंस और वन सेल्फ का, है ना, इनका प्रयोग नहीं होता। इनके लिए एवरीबडी, इसके लिए क्या आएगा, ही आएगा, है ना। अगर ये नाउन है, अगर हमें फिर से लिखना है तो ही आएगा, ठीक है। लिखा है कि एवरीबडी, एनीबडी का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एवरीबडी, जैसे कि एवरीबडी, एवरीबडी, एनीवन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एवरीवन वांट्स, तो एवरीवन सिंगुलर है, इसके लिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई द एनडीए एग्जामिनेशन, वांट नहीं आएगा, वांट्स आएगा। इस बात का हमें ध्यान इसमें रखना है। और आगे लिखा है कि एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट वन सेल्फ या देम सेल्फ, इसमें नहीं आएगा, क्या आएगा, हिम सेल्फ आएगा, ना वन सेल्फ आएगा, ना देम सेल्फ आएगा, देम सेल्फ आएगा, ये हिम सेल्फ आएगा। तो एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट हिम सेल्फ फ्रॉम लू, एवरीबडी शुड लव वंस और देयर, नहीं हिज आएगा, एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। तो इस तरह से आपको याद रखना है। लिखा है नेक्स्ट कि जब कि क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में एवरीबडी, एनीबडी के साथ दे का प्रयोग होता है, ना कि ही का। जैसे कि एवरीबडी कैन नॉट हेल्प यू, कैन दे, या एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन ही। तो ही नहीं, यहाँ पर हमें प्लूरल का यूज़ यहाँ करना है ना। क्वेश्चन टैग दे का यूज़ यहाँ हमने करना है, ही का नहीं करना। तो इस बात को भी ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 24 है, और रूल नंबर 24 क्या है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन जैसे एवरीथिंग, समथिंग। लिखा है कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग अनिश्चित वस्तु के लिए होता है। इंडेफिनेट प्रोनाउन जैसे कि एवरीथिंग, समथिंग, वहाँ पे बडी की बात है, यहाँ पे थिंग की बात है। तो यहाँ पे अनिश्चित वस्तुओं के लिए होता है और इसे सिंगुलर माना जाता है। और इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन जैसे कि इट, जो कि हम वस्तु के लिए यूज़ करते हैं, इट, इट्स या इट सेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, दे, देम या वन, वंस, इन है ना। तो इनके लिए यहाँ पर जो प्रयोग होता है वो इट का होता है, ना कि ही, हिमसेल्फ, इसका प्रयोग नहीं होता, ये याद रखिए। जैसे कि एवरीथिंग या एनीथिंग का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे लिखा है एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, है ना। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, और इसके एवरीथिंग इटसेल्फ, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल नहीं, वन सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये यहाँ पर नहीं आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, तो यहाँ पे इट्स आएगा, ना कि यहाँ पे वन, ही, एटसेट्रा यहाँ पर नहीं आएंगे। एवरीथिंग हैज़ हिज, देयर, वंस, नहीं, ये सब नहीं आएंगे, इसके लिए इट आएगा, ठीक है। तो एवरी वन या एवरीबडी के साथ ही का प्रयोग, और एवरीथिंग क्योंकि ये थिंग है तो इसके साथ हमें इट का प्रयोग करना है, याद रखिए। लिखा है कि क्वेश्चन टैग, अब क्वेश्चन टैग को ध्यान में रखें कि क्वेश्चन टैग में एवरीथिंग या एनीथिंग के लिए इट का प्रयोग होता है, ना कि दे का। क्वेश्चन टैग में भी
क्या होता है, इट का ही प्रयोग होता है, यहाँ दे का प्रयोग नहीं होता। जबकि एवरीबडी या एवरीवन के साथ ही का प्रयोग होता है। तो एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल डजंट इट, है ना। तो एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल डजंट इट, तो यहाँ पे इट का प्रयोग यहाँ हुआ है। तो होप करती हूँ ये रूल नंबर आपको 23 और 24 आपको समझ में आया, जिसमें हमने एवरीथिंग और एवरीबडी की बात की। और अब रूल नंबर 25 है, तो ये कहता है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे कि वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, अगर वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन वंस या वन सेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही हिमसेल्फ। ये तो वन के साथ वन सेल्फ का प्रयोग होगा, वन के साथ वंस का प्रयोग होगा। तो ये याद रखें, इसमें ही हिम दे देम इन सब का प्रयोग नहीं होगा। जैसे लिखा है वन वॉज डिसऑनेस्ट, है ना। तो यहाँ पे वन सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आई है। वन शुड लव वंस कंट्री, यहाँ पे हिज कंट्री नहीं होगा, यहाँ पे वंस कंट्री होगा। वन का जो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा, है ना, तो वो यही वंस ही होगा। यहाँ पे ही हिम देम वंस इन सब की ज़रूरत नहीं होती। तो वन के साथ वंस का प्रयोग, वन के साथ वन वाले जो हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस है या पॉसेसिव केस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस है, उनके साथ वही यूज़ होगा। इसको याद रखेंगे रूल नंबर 25। और रूल नंबर 26 की तरफ हम चलें तो लिखा है कि आ नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर ऑफ, आ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ। और जिस तरह से हमने मैनी का प्रयोग किया था, मैनी, अ मैनी, अ ग्रेट मैनी, उसी तरह से आ नंबर ऑफ का भी है ना। तो आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ये दोनों ही क्या कहते हैं वर्ड हैं। इनके साथ किस तरह का नाउन यूज़ होगा, दोनों में अलग अलग होता है, दोनों का मतलब भी अलग है, आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का। तो ज़रा ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले आ नंबर ऑफ की बात है यहाँ पे। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग बहुत अनिश्चित संख्या के अर्थ में होता है, जिसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, जैसे कि आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में से कुछ अनिश्चित नंबर की बात है, पर वो नंबर कैसे हैं, प्लूरल है। तो आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आ नंबर ऑफ, क्योंकि आ लिखा है तो आ नंबर वॉज आएगा, आ नंबर वॉज, a number was present, a number of students present, a number of students present। जैसे कि a number of students were present, ये सही है हमारा, पर a student of a number of student was present, ये गलत है। a number of students were present। नेक्स्ट लिखा है कि द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है, तथा इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, तथा इसके सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब। अभी देखिए आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, तो ऑफ जहाँ पे जैसे लगा होता है ना, वन ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो चाहे आ नंबर हो चाहे द नंबर हो, ऑफ के बाद यहाँ तो प्लूरल आएगा। मगर जब आ नंबर है तो यहाँ पे वर आएगा, पर लिखा है द नंबर, तो वो किसी निश्चित नंबर को दिखाता है, तो उसके लिए यहाँ पे वॉज आएगा, है ना। जैसे कि ये लिखा है द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 40, नो, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 40, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 40, यहाँ पे सिंगुलर आएगा। जबकि अगर ये अ की जगह, द की जगह अ हो, तो यहाँ पे अगर ये द की जगह ए है तो फिर अ नंबर ऑफ बॉयज़ आर 40, ठीक है। यहाँ तो आर सही है ए के साथ और द के साथ इज़ सही है। होप करती हूँ कि रूल नंबर 26 आपको समझ में आया। और रोल नंबर हम 27 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो लिखा है कि द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, है ना, बहुत अनिश्चित मात्रा, प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कैसे कि लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशिएंट,
द के साथ हमने यहाँ पे इज़ लगाया, जैसे कि हमने इसमें लगाया है ना, द के साथ इज़ लगाया है। द अमाउंट ऑफ मनी आर नहीं आएगा, इज़ आएगा, ठीक है। तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यहाँ पे अर्थ यहाँ आता है, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 28। लिखा है कि बोथ, सेवरल, वेरियस का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, कि बोथ है ना, सेवरल, वेरियस का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि बोथ भी एक से ज़्यादा को दिखाएगा, सेवरल भी और वेरियस भी, इसलिए सब प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। देयर आर 2 गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ, दोनों गर्ल के लिए यहाँ पे आया तो बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इज़ यहाँ नहीं आएगा। लिखा है कि बोथ, सेवरल, वेरियस प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, है ना, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, जैसे कि बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सेवरल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट और वेरियस बॉयज़ आर प्रेजेंट। तो यहाँ एक बात को ध्यान रखना कि ये तीनों ही वर्ड बोथ, सेवरल, वेरियस प्लूरल सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है हमारा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, है ना, तो इसलिए प्लूरल वर्ब का ही हम यहाँ प्रयोग करेंगे। और अगर हम रूल से भी हटके एक इसको कॉमन सेंस के तहत देखें तो भी ये हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 30 है, और देखिए रूल नंबर 30 क्या कहता है। रूल नंबर 30 कहता है कि बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, इन ऑफ के साथ तो प्लूरल नाउन है, बाद में हमें प्लूरल नाउन लगाना होगा या प्रोनाउन लगाना होगा, ठीक है, और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, जैसे बोथ ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कहने का मतलब ये तो इसका बोथ का क्या है, इस ऑफ का प्रपोजिशन है, पर बोथ आर इंटेलिजेंट, दोनों की बात है ना, सेवरल ऑफ देम वर क्लेवर, तो यहाँ तो हम प्लूरल का ही यूज़ करेंगे, सिंगुलर का नहीं करेंगे। तो रूल नंबर 30 बड़ा ही आसान। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 31 की तरफ। यहाँ पर बात हमारी कुछ वर्ड्स की आती है जिन्हें हम फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, है ना, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन तथा फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, ये प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन इसके साथ आएगा, ठीक है, और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, जैसे कि मैनी वर पनिश्ड, जैसे लिखा है कि मैनी वर पनिश्ड बट अ फ्यू वर गिल्टी। मैनी वर पनिश्ड, बहुत से को क्या किया, पनिश किया गया, पर बहुत अ फ्यू में भी तो कुछ है ना, कुछ भी प्लूरल है ना, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी वर का प्रयोग इसीलिए हुआ है, वॉज का नहीं होगा। लिखा है अब वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस, तो वेरी फ्यू, इसमें फ्यू में भी क्या आएगा, एक प्लूरल जैसा सेंस है, मतलब एक से तो ज़्यादा ही है, एक से तो ज़्यादा ही है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, इज़ का नहीं होगा। फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर, फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर, तो यहाँ पर भी आर का प्रयोग होगा। तो फ्यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, इसका नहीं, क्योंकि वो कुछ संख्या बताने का काम करता है, चाहे फ्यू नेगेटिव है, आ फ्यू और द फ्यू और फ्यू, इन तीनों की बात करें तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जब ये होते हैं तो फिर इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। फ्यू का प्रयोग नगण्य, अल्प, नहीं के बराबर के अर्थ में होता है, और इससे पहले संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में होता है, यह नेगेटिव मीनिंग रखता है ना, तो फ्यू तो नेगेटिव मीनिंग रखता है, मगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो फिर ये क्या कहते हैं, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। लिखा है आ फ्यू का कुछ के अर्थ में होता है ना, और द फ्यू का अर्थ भी कुछ के अर्थ में होता है, पर जितना भी है वो डिस्क्राइब करने का काम करता है, जैसे कि ये लिखा है ना, आई हैव द फ्यू बुक्स, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स, और कौन सी फ्यू बुक्स, आई हैड, जो मेरे पास थी, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इसमें हो, दोनों ही तरह के ये हैं, जो कुछ संख्या में पुस्तकें थी को मैंने पूरा पढ़ लिया, ये इसका कहने का अर्थ है, ठीक है।
अब हम रूल नंबर 32 की यहाँ पर बात करेंगे। तो नन ऑफ और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि नन हैज़ गॉन येट, कोई भी अभी तक नहीं गया। अगर नन के साथ हम सिंगुलर का करेंगे, नन के साथ या नन ऑफ के साथ कितना भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम जो वर्ब का यूज़ करेंगे वो सिंगुलर का ही करेंगे। तो नन हैज़ गॉन येट, नन ऑफ दिस मनी इज़ योर्स, है ना। जबकि यहाँ नोट लिखा है कि नन ऑफ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर का प्रयोग बेहतर माना जाता है। कि नन ऑफ दीज गर्ल्स इज़ या आर, तो इज़ लिखना ज़्यादा बेटर है, जबकि यहाँ पे इज़ और आर दोनों ही लिखा हुआ है ना। नन ऑफ अस आर और इज़ ऑनेस्ट दोनों ही लिखना यहाँ पर लिखा हुआ है, पर राइटर ने पहले ही कह दिया कि सिंगुलर लिखना ज़्यादा ही बेटर है, क्योंकि हम नेगेटिव यहाँ पर बात कर रहे हैं। लिखा है कि नाउन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई भी नहीं के अर्थ में दो में से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। यह नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव वर्ड जैसे नो, नॉट, नेवर एटसेट्रा का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता। किसके साथ? नन के साथ हम नो, नॉट और नेवर इनका प्रयोग नहीं करते। नन के साथ नेगेटिव वर्ड का प्रयोग होने पर सेंटेंस का सेंस एफर्मेटिव हो जाता है। अगर नन के साथ हम नेगेटिव वर्ड जुड़ जाएंगे तो फिर हमारा जो सेंस होगा वो एफर्मेटिव हो जाएगा। एनी तथा एनीवन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई एक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। एनी या एनीवन, तो व्यक्ति दो से अधिक हैं और उनमें से किसी एक के लिए होता है एनी या एनीवन का प्रयोग। एनी के साथ सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग होता है ना, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग बेहतर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लिखा है कि डज एनी ऑफ देम नो, तो ये क्वेश्चन मार्क है, डू नहीं, डज जो प्रचलन में है और ये सेंस भी अपना यहाँ पर दे रहा है। लेकिन यहाँ एक बात देखिए, रूल नंबर 33 क्या कह रहा है कि ऑल का प्रयोग एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, सब कुछ के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ऑल इज़ रेडी, है ना, ऑल आर रेडी, दोनों ही सही हैं, पर ऑल इज़ रेडी यहाँ पे इज़ ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इज़ जब होगा तो वो यूनाइटेड सेंस में होगा और जब आर हम करेंगे तो वो डिवाइडेड सेंस में होगा। जिस तरह से कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर और प्लूरल लगाकर उनको यूनाइटेड सेंस या फिर डिवाइडेड सेंस उनका हम बनाते हैं, लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ऑल आर वेल, सब लोगों की बात अब यहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल कहा है, इसलिए ये यहाँ पर आर दिखाया है। नेक्स्ट लिखा है कि ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट, ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट, तो जो ऑल यहाँ पर है वो यूनाइटेड सेंस की बात कर रहा है, हैव लगा के डिवाइडेड सेंस होगा ये नहीं। लेकिन ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो प्लूरल वर्ब का भी, जैसे कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ स्टूडेंट्स में से बहुत सारे, तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए वर्ब का प्रयोग होगा, वॉज का नहीं होगा। सो दिस इज़ रूल नंबर 33। चलिए यहाँ पर हम रूल नंबर 35 की बात करेंगे। तो लिखा है कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, है ना, ये एडजेक्टिव जैसा भी वर्क करते हैं पर ये सब्जेक्ट जैसा भी वर्क कर देते हैं।